हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सभी साथियों को नमस्कार। कुछ साथी हमको कॉल करके ये पूछ रहे थे कि माननीय वीरेंद्र जी ने जो डेट रखा है 16 फरवरी को आंदोलन के लिए, तो क्या उससे पहले कोई आंदोलन नहीं हो सकता है? कि जैसे एक लंबा डेट हो जा रहा है 16 फरवरी, तो उसमें से कुछ मुख्य सेविका के अभ्यर्थी थी, कुछ लोग लेखपाल अभ्यर्थी भी हैं और कुछ दिव्यांग भाई-बहन अपने पेंशन वगैरह को लेकर के भी हमारे पास कॉल करते रहते हैं। तो हम सभी लोगों से बताना चाह रहे हैं कि माननीय वीरेंद्र जी ने जो 16 फरवरी को डेट रखा है आंदोलन के लिए, तो वो अपने ही हिसाब से रखें, क्योंकि आप लोगों को पता है किसी भी आंदोलन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और सभी दिव्यांग भाई-बहनों का ख़्याल रखना, वहाँ से कानपुर से लखनऊ लेकर आना, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की खर्च पड़ता है। और उन सारी चीज़ों को मैनेज वो खुद अकेले करते हैं। उनके जो संगठन में लोग हैं, उनके हिसाब से किया जाता है, वो लोग मैनेज करते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे पास जैसे पैसे की व्यवस्था होती है, उसके हिसाब से हम डेट रखते हैं इन सब आंदोलनों का। इतना जल्दी-जल्दी आंदोलन हमारे लिए मुश्किल है थोड़ा करना और उसका मेन रीज़न है फाइनेंशियल सपोर्ट। तो अपने जो लेखपाल अभ्यर्थी हैं, चाहे मुख्य सेविका के अभ्यर्थी हैं, उनसे यही कहना है कि अगर आप लोग फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, तब आप उनके पास कॉल करिए, चाहे आप बताइए, आदमी फ़ोन कर देगा कि भाई जो उनका खर्च होता है 40-45 हज़ार लगभग उनका खर्च आता है एक आंदोलन के लिए। कि सभी दिव्यांग भाई-बहनों को लाना पड़ता है लखनऊ में, उनको लखनऊ में रुकना पड़ता है, खाने-पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। क्योंकि अपने जो लेखपाल अभ्यर्थी हैं और जो मुख्य सेविका के अभ्यर्थी हैं, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना लोग आते हैं। इतने दिन से जो वीरेंद्र जी के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, तो मुश्किल से 15, 20, 25 यही लोग आ पाते हैं, 30 लोग आ पाते हैं। तो भाई हम अपने बल से तो हम लोग लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हो कि हमारी लड़ाई जो भी है, सिर्फ़ संख्या बल पे डिपेंड करती है। ये सरकार की जो भी नियम कानून है, जो भी सरकार तानाशाही बनकर बैठी हुई है, वो सिर्फ़ संख्या बल देखती है, अपनी वोट बैंकिंग की राजनीति देखती है। अगर उसका जब तक वोट बैंक प्रभावित नहीं दिखेगा, तब तक वो कुछ स्टेप नहीं लेने वाली है। संख्या बल को जुटाने के लिए ही वो सारा चीज़ लेकर के चलते हैं, मैनेज करते हैं। तो अगर आप लोग एक बार फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए तैयार हो, तो ज़रूर बताइएगा, आदमी उनसे एक बार और बात करेगा। हालाँकि जब हमने बात किया था और 1-2 लोग और वीरेंद्र जी से बात किए थे, तो उन्होंने यही मेन बात बताई कि देखो बेटा, हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए दिक्कत रहती है। हमारे पास जैसे व्यवस्था होता है, उस हिसाब से हम आंदोलन करते हैं। तो आंदोलन के लिए बहुत सारे लोग हमको प्रेशर किए कि नहीं, 16 फरवरी से पहले रखा जाए और लखनऊ में रखा जाए, क्योंकि लखनऊ में ही सारे अधिकारी बैठते हैं, सारे सीएम आवास वगैरह, राजस्व परिषद, पुष्टाहार विभाग, जो भी है यूपी ट्रिपल एससीआई सब कुछ लखनऊ में ही है। तो वहाँ पर ही रखा जाए और जो हम लोगों ने एक बीजेपी कार्यालय पे आंदोलन दे चुके हैं और लेखपाल महोदया के यहाँ धर आंदोलन दिया जा चुका है, तो वहाँ पर हमको 1 हफ़्ते का अल्टीमेट मिला था कि आपको 1 हफ़्ते में, डेढ़ हफ़्ते में पॉजिटिव कार्य दिखेगा आपको, आपका कार्य होगा, कार्रवाई हो रही है। तो अब तो उसको विज्ञापन दिए हमको लगभग 2 महीना होने वाला है, डेढ़ 2 महीना हो गया। तो एक हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट भी बनता है कि उसका क्या हुआ? जो हमने जो कागज़ दे रखे थे, जो आपने कहा 1 हफ़्ता, तो हमने तो 2 महीना वेट कर लिया। तो इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि उसको लेकर के भी प्रशासन को हम दिखा सकते हैं, अगर प्रशासन कोई रोक रहा है, चाहे कुछ कह रहा है, तो हम लोग वहाँ बता सकते हैं कि हम लोगों का ये रीज़न है, इसके वजह से हम लोग फिर दोबारा आए हैं और यहीं पर बैठेंगे जब तक हमारा लिखित नहीं मिलेगा कि हाँ, कब तक हो हमारा काम हो जा रहा है, कब तक हमारी लेखपाल की, चाहे मुख्य सेविका के अभ्यर्थियों का कार्रवाई हो रहा है। जब तक हमारा कार्य नहीं हो पाएगा, तब तक हम यहीं बैठेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो भी दिव्यांग भाई-बहन लखनऊ, चाहे कानपुर आंदोलन में आते हैं, जाते हैं, तो वो वाजिब है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक पर्सन को आने-जाने के लिए
प्लस भले हमारे हो सके अब बस वगैरह में किराया फ्री हो, मगर जो भी ऑटो वगैरह होते हैं उसको लेकर के, चाहे खाने-पीने को लेकर के एक पर्सनल खर्च 1000 के आस-पास बैठ जाता है। वो भी जो दूर के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे सहारनपुर के साइड से, आगरा साइड से लोग जो आते हैं, चाहे अपने देवरिया साइड गोरखपुर की ओर से आते हैं, तो लगभग उनका कई-कई लोगों का तो 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपया खर्च होता है। तो आप खुद सोच सकते हो कि अब एक पर्सन के लिए इतना खर्च आता है, फिर तो उनके साथ बहुत ज़्यादा दिव्यांग लोग आते हैं, और बहुत मतलब जो चल नहीं सकते वो भी दिव्यांग अपने ट्राईसाइकिल और उसके माध्यम से आते हैं। तो उनके लिए सुरक्षा प्लस उनकी देख-रेख करना, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है वीरेंद्र जी के पास। तो उनको इन सारी चीज़ों को मैनेज करके ही कोई स्टेप लेना होता है। क्योंकि कुछ भी अगर किसी दिव्यांग के साथ गलत होता है तो उनको सारा प्रशासन को जवाब देना पड़ता है, देना पड़ेगा। इसलिए हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देख कर के चलना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप लोग अपनी संख्या बल, चाहे हमारे लेखपाल भाई हैं, चाहे मुख्य सेविका के अभ्यर्थी हैं, अगर हम लोग अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, तो हमारा मतलब ये ऐसा नहीं है कि उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं आया, चाहे उसका कुछ हुआ नहीं जो हम इतने दिन से लड़ रहे हैं। तो उसका ज़रूर हमारा विश्वास है कि उस पर ज़रूर हमारा रिज़ल्ट आएगा, हमारा काम होगा। तो उसके लिए आप लोग फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए तैयार रहिए, प्लस आंदोलन में आने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब पहले जैसा तो है नहीं कि आपको 10 दिन 5 दिन रुकना है, रैन बसेरा में रुकना है, इको गार्डन में रुकना है, 1 दिन 2 दिन की बात होती है। अब तो वीरेंद्र जी से डायरेक्ट बात करिए कि जो भी अगला आंदोलन होगा, जो भी हम आंदोलन रखेंगे, उस आंदोलन पे जब तक हमको लिखित नहीं मिलेगा तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। हम वहीं पर बैठेंगे, चाहे चौराहे पे बैठें, चाहे किसी पार्क में बैठे, जहाँ भी प्रशासन बैठा है, मगर हम वहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। जब तक हमको लिखित न दे दें ये लोग कि हाँ, हमारा कब तक रिज़ल्ट दे देंगे ये लोग, कब तक हमारा कार्रवाई हो जाएगा हमारे कार्यों को लेकर के प्रशासन के तरफ से। तो इसके लिए सभी दिव्यांग भाई-बहनों से निवेदन है कि आप लोग उम्मीद मत छोड़िए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करते रहिए। बाकी अपने राइट्स के लिए लड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत सारे विभाग में तो हम ऐसे ही बाहर हैं। जो हमने प्री, मेंस, डीबी करा चुके हैं, अगर उसके लिए पीछे भाग जाएँगे, तो फिर तो आने वाली भर्तियाँ तो पता नहीं, बहुत सारे दिव्यांग तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, पुनः चिन्हांकन ही नहीं हुआ है। सेकंड चीज़, जो 2023 का पेट हुआ है, बहुत से दिव्यांग भाई-बहनों पेट नहीं दिया है, तो भाई कैसे वो 25 की जो भर्ती आएगी उसमें कैसे वो पास हो जाएँगे? ये भर्ती तो 6 साल भर से आ रही है, 6 महीने से आ रही है, आज आ रही है, 1 महीने के बाद आ रही है, 3 दिन के बाद आ रही है, 5 दिन के बाद आ रही है। आएगी, श्योर है कि आएगी, पर अब जो हमारा इतना सारा काम हो चुका है, तो उसके लिए एक बार आप लोग लगिए और अपना काम और शिद्दत के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, प्लस अपना लड़ाई लड़ते रहिए। है कि आप लोग एक उम्मीद ना छोड़िए, लड़ाई लड़ते रहिए, और वीरेंद्र जी का साथ दीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करिए, प्लस अपनी संख्या बल के साथ सपोर्ट करिए, ताकि उनको भी एक पॉजिटिव के साथ वो भी लड़ें हमारे लड़ाई को, क्योंकि उनको तो कुछ मिलेगा नहीं, जो भी मिलेगा वो अपना हमारे दिव्यांग भाई-बहनों को मिलेगा, हमारे दिव्यांग भाई-बहनों को नौकरी मिलेगा। पेंशन के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, पेंशन भी हमारे दिव्यांग भाई-बहनों की ही बढ़ेगी। तो सभी दिव्यांग भाई-बहन आएँ, वो सभी दिव्यांग भाई-बहनों की एकता की बात है, एकता के साथ लड़ने की बात है। तो सभी दिव्यांग भाई-बहनों से यही कहूँगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी दिव्यांग भाई-बहनों को। अपना ख़्याल रखिए और पढ़ाई-लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।